फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट और इनकम, कल एक ऐसी जगह पे मैंने विजिट किया चिकलधारा में, जिसे देखने के बाद मैं खुद आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इन द सेंस, उस बंदे ने बहुत कम रेट में कुछ 2 या 2.5 एकड़ उन्होंने लिया था कुछ 5 साल पहले। दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे जो सैलानी आ रहे हैं या फिर यहाँ पे जो विजिटर्स आ रहे हैं, उसने एक अद्भुत चमत्कार कर दिया कि डेली का वो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं पर डे का। जैसे ही मैंने इस बात को सुना, मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक हिल स्टेशन पे 40 से 50 हज़ार रुपये एक आदमी कैसे कमा सकता है पर दिन का? अगर 50 हज़ार रुपये एवरेज में अगर एक दिन का कमाता है तो 30 दिन का कितना हुआ? आप सोचिए इसके बारे में। दोस्तों, उसने उस जमीन का जो यूटिलाइजेशन किया, कहते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, इतना दूर हम लोग क्या करेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका क्या आउटपुट मिलेगा, क्या हमको रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, मैं एक कहना चाहता हूँ, अगर रिटर्न्स की बात होती, यहाँ के कण कण में इनकम है यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा हिल स्टेशन है, इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे। आप छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी इनकम सोर्स यहाँ पे बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने महाराष्ट्र के हर्ट को उसने टच कर दिया है। उन्होंने अपनी पूरी ज़मीन को म्यूज़ियम बना दिया और उस म्यूज़ियम में श्री गणेश महाराज जी का 7,500 इतने मूर्ति उन्होंने बना दिया, जो कि फॉरेन से भी मूर्ति है, चाइना से भी है, इंडिया से भी, यानी कि भारत के हर कोने से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर गांव से, हर विलेज से जो गणपति का स्वरूप है, उन्होंने 7,000 के ऊपर गणेश जी की प्रतिमाएं उन्होंने स्थापित किया है और उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों, जितने भी जो विजिटर यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले म्यूजियम आता है और म्यूजियम को देख के बहुत ही संतोष प्रकट करते हैं। और जब मैं पर्सनली उनके बारे में, जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया, जब मैंने कल उनसे बात किया, तो मैंने बोला, सर ऐसा आइडिया आपको आया कहाँ से? तो उसने बोला, सर मेरे पास जो ज़मीन था, तो काफ़ी सारे यहाँ पे लोग आ रहे जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं ऐसी कौन सा यूनिक आइडिया मैं प्लान करूँ जो कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों को या पूरे भारतवासियों को कुछ कर दे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ मैं बना के दिखाऊं ताकि वो मुझे अप्रिशिएट करें। दोस्तों, उनका जो नाम है, आज गिनीज बुक रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है, जिन्होंने एक ही भगवान के 7,000 से अधिक हर वो वस्तु से, यानी कि आप समझ लीजिए इतना माइक्रो लेवल पे उन्होंने गणपति का जो माचिस की तीली होती है उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति बनाई है। अब आप सोचिए, माचिस की तीली के ऊपर भी, यानी कि इंडिया में ये पहला ऐसा म्यूजियम है चिकलधारा में जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया है। दोस्तों, जो कलाकृति है और जो संग्रहालय है और जहाँ पे जो उन्होंने एकत्रित किया उन विग्रहों का, मतलब जो मूर्तियों का संग्रह यहाँ पे है, आप दुनिया में गणेश जी की ऐसी मूर्ति शायद हो सकता कोई पेपर में या हो सकता टीवी में या फिर वीडियो में देखे होंगे, यहाँ पर आपको साक्षात्कार दर्शन होंगे। और आने वाले समय में उनको और 2 एकड़ पे वो और एक्सटेंशन करना चाहते हैं और कम से कम अभी 3 से 4 हज़ार मूर्तियाँ उनके पास आज भी रखे हैं जो कि म्यूजियम में लगाना है। तो दोस्तों, काफ़ी वर्थेबल जगह है। और मैं अगर कहूँ, हेल्थ और वेल्थ, अगर इन 2 चीज़ों का मिक्सचर करते हैं तो उसे चिकलधारा कहते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको हेल्थ का कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मालिकाना हक रहता है, आपकी ज़मीन का मालिकाना हक होता है, तो आपको वेल्थ के हिसाब से आपको कहीं नुकसान नहीं है। दोस्तों, मैं ये चीज़ में इनका एग्जाम्पल मैं इसलिए दिया, एक छोटा सा व्यक्ति अपने 2.5 एकड़ के लैंड को इस तरीके से यूटिलाइज़ किया है जिसका मेरे पास शब्द नहीं है। जब कभी भी मौका मिले चिकलधारा में आप आए या और किसी के साथ आए, तो सबसे पहले आप म्यूज़ियम का दर्शन लीजिए। उस म्यूज़ियम को देखिए कि कितनी बारीकी से, जहाँ पे हम सोच नहीं सकते उतनी बारीकियों से भी गणेश जी का जो वहाँ पे संग्रहालय स्थापित किया है। यह संग्रहालय हर वो व्यक्ति को हार्ट टचिंग जो है ना, उन्होंने इस चीज़ को बनाया है। तो मेरा कहने का मतलब है, हेल्थ और वेल्थ दोनों हम लोग बात करते हैं, लेकिन चिकलधारा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हेल्थ के साथ साथ में आपको वेल्थ भी मिलता है। थैंक यू वेरी मच।